गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। इज़ ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। ये लोकेटेड है बॉर्डर पे, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया पे, एशिया के बॉर्डर पे लोकेटेड है। इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है आर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान और रशिया। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो कैपिटल है अजरबैजान का बाकू, लार्जेस्ट सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज है अजरबैजानी। इतनी ग्रुप पे आते हैं तो अजरबैजानी, लेस्जिन, आर्मेनिया और रशियन। अभी इसके रिलीजन पे आते हैं तो 96% इस्लाम, 40% सुन्नी इस्लाम। अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे। तो अबाउट 1 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है अजरबैजान में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं वीज़ा पे। तो वीज़ा हमें इंडियंस को ई वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, वीज़ा फ्री कंट्री नहीं है अजरबैजान। हमें ई वीज़ा लेना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इसे कहा जाता है। तो इशू इन 1 to 3 डेज़ में, 1 से 3 दिन में इशू हो जाता है। और इसकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस $65 USD। ठीक है, ये ऊपर नीचे होती है फ़ीस, तो आप जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो देख लेना। ठीक है, और अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे। करेंसी क्या चलती है अजरबैजान में। ठीक है, तो अजरबैजान की करेंसी है मनत, और इसकी करेंसी वैल्यू है 48.27 INR। तो बड़ी करेंसी है, कन्वर्जन रेट अच्छा है, 48 रुपीज़ मिल जाता है, उससे ज़्यादा है 48.27 INR हो जाता है वहाँ का एक मनत, अजरबैजान मनत। तो बड़ी करेंसी, अच्छी करेंसी है। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +994। अभी हम सैलरी पे ही आते हैं। तो मिनिमम, एवरेज और हाई सैलरी अजरबैजान में हमें कितनी मिल जाती है। ठीक है, तो मिनिमम है 750, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 36,000। एवरेज सैलरी है 2,950, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,41,000। और हाई सैलरी है 13,200 अजरबैजान मनत। तो अबाउ 6 लाख के अबाउ हाई सैलरी हो जाती है, तो हम उसकी हाफ पकड़ते 3 लाख भी मिल जाता है, तो सही है। ठीक है, और एवरेज सैलरी 2,950 है, तो उसका अगर 1 लाख के आसपास 80-90,000 भी मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया है कंपेयर टू इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो ये सब में वहाँ की लोकल करेंसी में आपको मैं बताऊँगा अजरबैजान मनत में। ठीक है, तो मिल्क है 2.13 अजरबैजान मनत, राइस 3.16 1 kg, मिल्क 1 लीटर का मैंने बताया था, एग्स 12 पीस 2.40 मन्नत, टमाटो $2.44 मन्नत, पोटैटो 1.14 मन्नत, ऑनियन 0.87 मन्नत, और वाटर 1.5 लीटर की 1.5 लीटर 0.90 अजरबैजान मन्नत। ठीक है, अभी हम आते हैं अपार्टमेंट पे। तो अपार्टमेंट हम अगर रेंट पे लेते हैं तो कितने तक पड़ेगा हमें अपार्टमेंट अजरबैजान में। ठीक है, तो 1 बेडरूम इन अ सिटी 493 अजरबैजान मनत, और आउटसाइड सिटी 1 बेडरूम 301। 3 बेडरूम इन अ सिटी 972 अजरबैजान मनत करेंसी, आउटसाइड सिटी 529 अजरबैजान मनत करेंसी। ठीक है, अभी हम आते हैं फाइनली रूट पे। तो अगर हमें जाना है तो किस तरह से हम जाए यहाँ से, इंडिया से अजरबैजान, कहाँ पे, कौन सी कंट्री में हमें स्टे करना पड़ेगा, ट्रांजिट में ट्रांजिट वीज़ा लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये मैं आपको रिवील कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने चूज़ किए एयरलाइंस, तो फुल ट्रिप में वही एयरलाइंस है, फ्लाई दुबई एयरलाइंस। ठीक है, तो इसकी जो रूट है मुंबई, तो उसका कोड है BOM बॉम्बे। दुबई तो उसका कोड है DXP। तो मुंबई टू दुबई, दुबई टू अजरबैजान। ठीक है, तो बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोड इसका कोड है, एयरपोर्ट कोड है GYD। अजरबैजान का एयरपोर्ट कोड है GYD। दुबई का एयरपोर्ट कोड है DXP, और बॉम्बे मुंबई। ठीक है, उसका कोड। तो दुबई में हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा इंडियंस को, तो कहाँ पर भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। तो एक ही स्टॉप पे ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगते दुबई में। तो मुंबई टू दुबई, दुबई टू अजरबैजान। अजरबैजान का हमें वीज़ा लगता है ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, 1 से 3 दिन में आ जाता है। 65 USD उसकी फ़ीस है। डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या चाहिए, पासपोर्ट, होटल रिजर्वेशन हो गया, पासपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर रिटर्न टिकट्स हो गए, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, फिर आपकी 6 मंथ्स तक आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, ITR फाइल, बैंक स्टेटमेंट, ये सब ई वीज़ा के लिए लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये 5-6 जो रहते हैं वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, आपको ये लगेंगे ही। अगर आप जो जहाँ पे जॉब करते हो उसका कुछ रेफरेंस मिल जाए, सैलरी स्लिप मिल जाए तो भी बेटर है। लेकिन आपको ये अज़रबैजान वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होती है। तो जो भी वो फॉर्म में अगर आप खोलते हो तो जो भी मैंडेटरी वो आपको फिलअप करना ही पड़ता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वीज़ा के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वीज़ा के लिए और ये सब के लिए यही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। पासपोर्ट हो गया, रिटर्न टिकट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ITR फाइल हो गया अगर बिजनेस करते हो तो, ये जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप हो गया, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट विद बैंक मैनेजर की साइन आपकी लगेगी उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। कोविड सर्टिफिकेट हो गया, आपने जो कोविड का लिया है वो डोसेस उसका सर्टिफिकेट लगेगा। जाने के टाइम पे आप फंड्स लेके जाइए, उसे $US में कन्वर्ट कर लीजिए तो वो लगेगा। तो मोस्टली आपको सब डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। अगर कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आपको इसकी प्राइस रिवील कर देता हूँ। इसकी प्राइस है 1 वे टिकट 29,324 1 वे, ठीक है। और इसकी और एक एयरलाइंस है, मैंने फ्लाई दुबई का आपको रूट बताया था, मुंबई, दुबई और अज़रबैजान। दूसरी है जज़ीरा एयरवेज, मुंबई, कुवैत और अज़रबैजान, उसकी 33,991 है। तो ये 2 एयरलाइंस जाती है, सर्विस देती है। और भी काफ़ी एयरलाइंस से आप प्राइस देख सकते हो, जिसकी आपको कम लगे, कन्वेंस में आपका जो अच्छे से पड़े, सस्ती पड़े, वो आप टिकट बुक करें और जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप प्लीज़ वो वीज़ा अप्लाई करें, वो ले लें वीज़ा। अज़रबैजान में हमें वीज़ा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लगता है, तो कैरी करें। और ऑनलाइन वीज़ा है तो आपको जो फिलअप करना है वही और सबमिट करना है। बाद में उसकी फ़ीस जो होगी वो भी आपको पे करनी है ऑनलाइन पोर्टल से ही। दैट्स इट। तो हमें एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं इंडियंस को, हम ऑनलाइन सब फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट जो इसकी अज़रबैजान की कंट्री की डेस्टिनेशन कंट्री की वेबसाइट है, उसके ऊपर से या किसी ट्रैवल एडवाइज़र को आप हायर करके वो फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 3 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। डिले भी हो सकता है, लेकिन अप टू द वो एम्बेसी का कितना वर्कलोड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट्स इट, अभी के लिए इतना है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन का ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।